श्री वैश्यम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। और सहज हो जाएं। सहज सहज हो जाएं। सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज। प्रत्येक श्वास को महसूस करें और देखें कि प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। शांत होते जा रहे हैं। शांत होते जा रहे हैं। शांत होते हुए भस्त्रिका करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएं, गहरा सांस भरें और निकालते हुए हम का स्ट्रोक। भस्त्रिका के साथ हम का स्ट्रोक। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें और झटके से निकालते हुए हम। लगातार भस्त्रिका के साथ हम का स्ट्रोक। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। जितने भी स्ट्रोक सहजता से लगा सकते हैं उतना स्ट्रोक लगाएं। और जागृत हो तो ये एनर्जी, ऊर्जा का एहसास प्रत्येक स्ट्रोक के साथ शरीर में जो गर्मी, एनर्जी बढ़ रही है उसका एहसास सहजता से करते जाएं। सरलता से करते जाएं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। जब लगे कि अब बस की नहीं है तो कुछ पल ठहर जाएं और अपनी चेतना शक्ति को उस ऊर्जा पर लगा दें जो जागृत हुई है, जो एनर्जी प्रकट हुई है, जो गर्मी, झसराहट, झंझनाहट या जिस भी तरह की ऊर्जा पैदा हुई है
उस ऊर्जा का एहसास करें और फिर दोबारा से स्टॉक लगाएं। इस प्रकार लगातार स्टॉक लगाते रहें और अंदर जागृत होती हुई ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करते रहें। भस्त्रिका के साथ हम का गुंजन, हम का स्टॉक आपकी लंग्स की क्षमताओं को बढ़ा देता है, आपकी इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति, प्रतिरोध क्षमता, वाइटल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और जितनी वाइटल एनर्जी, इम्यूनिटी पावर बल होगी, उतना ही हम शारीरिक और मानसिक रोगों से बच जाते हैं। भस्त्रिका के साथ हम का स्टॉक आपको अनेक बीमारियों से बचाता है, चाहे फिर वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी। साथ ही कंठ चक्र पर हम का स्टॉक लगता है, जिससे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां अपने स्राव को नियमित करती हैं, जो पूरे शरीर के संचालन में जरूरी है। दोनों ग्रंथियों का स्राव पूरे शरीर की समस्याओं को हल करता है और बाकी सभी हार्मोन्स को संतुलित बने रहने में भी सहायक है। तो सहजता से जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा का एहसास करें, स्टॉक लगाना बंद कर दें और सहजता से केवल ऊर्जा का एहसास करें। जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हो चुकी है, उस एनर्जी का एहसास करें। उस एनर्जी पर पूरी चेतना शक्ति को लगा दें। जो एनर्जी प्रकट हुई है, उस एनर्जी पे पूरी क्षमता को लगा दें। पूरी क्षमता से अपनी चेतना शक्ति से उस एनर्जी का एहसास करें और उस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। सिर्फ एनर्जी को महसूस करते जाना है, ना कोई क्रिया करनी है, ना कोई प्रतिक्रिया करनी है। और सहजता से इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाना है। इस एनर्जी का एहसास और अनंत गहराई में डूबते जाना। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है, कोई हलचल नहीं करनी है। कोई हलचल नहीं करनी है और धीरे धीरे महसूस करें कि शरीर शून्यता की ओर बढ़ रहा है। स्टॉप लगाना बंद कर दें। एनर्जी का एहसास लगातार इस बढ़ती हुई शून्यता को बढ़ाना है। आपके पैर शून्य होना शुरू हो जाएं और धीरे धीरे शून्यता ऊपर तक, सिर तक पहुंच जाए।
कल्पना नहीं करनी है, और जहां तक जितनी भी शून्यता आए केवल उसका एहसास करना है। कोई कल्पना नहीं देनी है, कोई विचार नहीं देना है, और जो स्वयं प्रकट हो उसको लगातार महसूस करते जाना है। इस एनर्जी के साथ स्थिर होकर पत्थर के समान बैठे रहना है और लगातार आज्ञा चक्र में देखना है। आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर लगातार देखते रहना है और कुछ भी नहीं करना। और जो जो परिवर्तन आते जाएं उसका अनुभव करते जाना है। जो भी अनुभव, जो भी बदलाव प्रकट हों उनको करते जाना है। और बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में प्रवेश करते जाएं। बाहर के संसार में कोई भी रस नहीं है, और जैसे जैसे अंदर डूबते जाते हैं अनंत आनंद का अनुभव होता जाता है। और जब तक हम सोचते हैं कि बाहर से हमें कुछ मिल जाए, उससे हमें कुछ बदल जाएंगे, तब तक ये संभव ही नहीं है। बाहर की दुनिया का त्याग करने से त्याग नहीं होता। त्याग तो मन से है। बाहर की दुनिया के साथ रहते हुए अंदर से सब कुछ स्वीकार कर देना। बहुत सारे साधक जब ध्यान की गहराई में जाते हैं तो वैराग्य पैदा होने लगता है। बाहर की दुनिया बुरी लगने लगती है और फिर घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। बहुत सारे संतों को आपने घर छोड़कर भागे हुए देखा होगा। लेकिन बाहर जाकर भी तो किसी न किसी दुनिया में ही वो अटकते हैं। एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में उलझ जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि शायद घर छोड़कर शांति मिल जाएगी, घर छोड़कर कष्ट कम हो जाएंगे, दुख कम हो जाएंगे, या धन छोड़कर शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाहर से जितना छोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर से चीजें सताती रहेंगी, उतना ही ज्यादा कष्ट हमको होता रहेगा। इसलिए जो भी छोड़ना है अंदर से छोड़ना है। बाहर उपयोग भी करना है लेकिन अंदर से स्वीकार भी नहीं करना।
और जहां भी जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, उसी में आगे बढ़ते जाना है। परमात्मा को पाने के लिए, इस आनंद और शांति को पाने के लिए, शारीरिक मानसिक और आत्मिक कष्टों से मुक्ति के लिए या फिर मोक्ष के लिए, ना तो घर छोड़ने की जरूरत है, ना धन छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है। जरूरत है अंदर से त्याग करना, अपने जन्मों के संस्कारों को बदलना, अपने जन्मों की मान्यताओं को बदल देना और सत्य का अनुभव करना। जो परमात्मा की कृपा से बरसता है, उस एनर्जी को महसूस करना जो अनंत ऊर्जा की स्रोत है। और जैसे जैसे आपका शरीर सुन्न होता जाता है, आपसे वो एनर्जी जुड़ती चली जाती है। आप उस एनर्जी की गहराई में डूबते चले जाते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सहजता से, साक्षी भाव से, सब कुछ देखते हुए दृष्टा भाव से आगे बढ़ते जाएं। अंदर से सब कुछ त्याग करते जाएं। ना कोई विचार, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। धन छोड़ दिया, बाजार छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, सब छोड़ छाड़ कर मंदिर में बैठ गए। लेकिन फिर भी प्रतीक्षा मान और सम्मान की सबसे गहरी और सूक्ष्म मन की चाहत, मान और सम्मान की, अहंकार की, इसका भी अंदर से त्याग करना है। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप दुखी नहीं हो सकते। रास्ते में जा रहे हैं, वो एक व्यक्ति खड़ा होकर गालियां दे रहा है। हजारों लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन कोई किसी पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं एक व्यक्ति अगर स्वीकार कर लेता है, तो उसका झगड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि उसने उसको स्वीकार कर लिया कि ये मुझको कह रहा है। और जब स्वीकार ही नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार
हमने जो जो स्वीकार किया है वही वही हमको कष्ट देता चला जाता है। हम जिससे जितना ज्यादा जुड़े होते हैं उससे उतने ही ज्यादा कष्ट भी मिलते हैं। और जिससे जितना कम जुड़े होते हैं उससे उतना ही कम कष्ट मिलते हैं। रोजाना हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। लेकिन वही कोई मित्र, कोई पड़ोसी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो थोड़ा कष्ट होता है। और अगर गहरी इच्छाओं से जुड़े हैं तो थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है। और वही परिवार का कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। और फिर कोई नजदीकी मृत्यु को प्राप्त होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। क्योंकि हम उससे जितनी ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं उतनी ही ज्यादा कष्ट हमको होते हैं। ऐसे ही कोई जब हमको कुछ कहता है तो कष्ट होता है। और हम जिससे जितनी गहराई से जुड़े होते हैं उसकी बातों से उतना ही ज्यादा कष्ट होता है। तो हमें बाहर से सब कुछ त्याग करते जाना है, सब कुछ स्वीकार भी करना है और सब कुछ त्याग भी करना है। बाहर की दुनिया में सब कुछ स्वीकार करते जाएं और अंदर की दुनिया में सब कुछ त्याग करते जाएं। समता का प्रवाह सभी को संभाव से देखते जाएं। परिवार में 10 सदस्य हैं और सबके प्रति आपका व्यवहार क्या है। 4 बच्चे हैं, चारों के प्रति आपके भाव क्या हैं। क्या उन चारों के प्रति समान भाव हैं या किसी के प्रति ज्यादा किसी के प्रति कम, इसको ढूंढें और सभी के प्रति संभाव पैदा करें। संभाव, न किसी से कष्ट न किसी से सुख। और जब जब हम किसी से सुख चाहते हैं तब तब उससे हमें दुख मिलता है। क्योंकि सुख की चाह कष्ट की जननी है। और जब सुख और दुख का त्याग कर दें तो समता पैदा हो जाती है। न मान से कोई फर्क पड़ता है, न अपमान से कोई फर्क पड़ता है। जीवन समता में जीने लगते हैं। बाहर की दुनिया में स्वीकार के बाद दूसरा समता का आना भी जरूरी है। सब कुछ स्वीकार करते हुए कोई अच्छा करता है तो भी, कोई बुरा करता है तो भी, और फिर अच्छे और बुरा करने वालों के साथ समता का प्रयोग। किसी ने अच्छा किया तो उसके प्रति खुशी का भाव, या किसी ने बुरा किया तो उसके प्रति गलानी का भाव। इन दोनों से ऊपर उठना है और फिर समता में रहना है।
और जैसे जैसे क्षमता में रहना शुरू करते हैं, शिकार करना शुरू करते हैं, तो अंदर से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। आनंद के फूल, शांति के फूल, प्रेम के फूल। अद्भुत, गहरी शांति, गहरा आनंद प्रकट होने लगता है। और धीरे धीरे के उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। वो अनंत प्रकाश अनंत ऊर्जा से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। लगातार उस अनंत प्रकाश से, उस अनंत ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं। तो इस गहराई में डूबते चले जाएं, इस प्रकाश में, इस ऊर्जा में, इस शून्यता में। और जो भी अनुभव हो, उन अनुभवों के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। यही पूजा, यही अर्चना, यही आराधना उस परमात्मा की, कि उसका एहसास करते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। उसकी कृपा, उसके आनंद की वर्षा में डूबते चले जाएं। अनंत गहरी शांति, अनंत गहरा आनंद, और लगातार डूबते जाना है, लगातार डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। इस गहरी शांति को, इस गहरे आनंद को महसूस करते जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। उस अनंत चेतना का अनुभव करते हुए, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ना कोई मृत्यु, ना कोई जन्म। ऐसी चेतना का अनुभव करते हुए
गहरा अनुभव। लगातार गहराई में डूबते चले जाएं। एक गहरी शांति स्वयं का अनुभव। एक ही प्यास, एक ही आनंद, एक ही शांति। समस्त विचार खत्म, समस्त शोर खत्म। मौन के इसी क्षण में, चेतना के इसी क्षण में अंदर से जागना है। भौतिकता में जब सोते हैं तो अलार्म जगा देता है, पक्षियों की चहचहाहट जगा देती है, कौओं की काँव काँव जगा देती है। राह चलते ट्रैफिक का शोर जगा देता है। बाहर पड़ोसियों का कुत्ता भौंकने लगा तो वह भी जगा देता है। लेकिन अंदर जितना शांति में डूबते जाते हैं उतना ही जागरण होता चला जाता है। बाहर की दुनिया में शोर जगाता है और अंदर की दुनिया में शांति जगाती है। जितनी गहरी शांति, जितनी गहरी शून्यता, उतनी गहरी जागृति।
अनंत ध्याई। और सहजता से जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। और सहजता से जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे सांसों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।